ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय अर्थात 12वां अध्याय। 12वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ पर साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करता है और उसी प्रश्न का उत्तर कृष्ण भगवान देते हैं, जिसमें सारा मर्म छुपा है कि हमें किस तरह की भक्ति करना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपास्ते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सद्गुण रूप परमेश्वर और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो आपके वो भक्त हैं जो आपकी पूजा करते हैं, भजन ध्यान करते हैं और आपको सगुण रूप में पूजते हैं, और दूसरे वो भक्त हैं जो आपको निराकार ब्रह्म रूप में पूजते हैं। तो इन दोनों में से अति श्रेष्ठ कौन है और कौन आपकी नजर में बहुत बड़ा योगी है। तब श्री भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सद्गुण रूप के परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। और सिर्फ यही नहीं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अर्थात अपनी जो पांचों इंद्रियां हैं उनको भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकर्षणीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं या भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सगुण रूप में पूजते हैं या मुझे ब्रह्म रूप में पूजते हैं, वो दोनों ही मुझे ही प्राप्त होते हैं। पर उन दोनों की पूजन करने की जो विधा है, निराकारी उपासना है, उसकी कठिनता भगवान ने यहाँ पर बताई है श्लोक 5 में। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त होने वाले पुरुषों को परिश्रम विशेष है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उनका परिश्रम जो है वो विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक पति दुख पूर्णक प्राप्त की जाती है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ विषयों में अपनी गति रखते हैं तो यह आपको अंत में दुख की तरफ ले जाती है। श्लोक 6, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तो हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्लोक 7 है 12वें अध्याय का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त, मतलब जिन्होंने सब चीजें मुझ पर ही छोड़ दी हैं, मैं उनके लिए शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र अर्थात ये जो आना जाना हमारा संसार है, उनसे उद्धार करने वाला होता हूँ। तथा श्लोक 7 और 8 में भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को भी लगा। इसके उपरांत
तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए, मुझको प्राप्त होने के लिए समर्थ नहीं है, तू ये नहीं कर सकता है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा इच्छा कर। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अभ्यास रूप अर्थात भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें तथा श्वास के द्वारा जप करें। अर्थात जब भी आप जप करें तो होठ ना हिलें और सिर्फ जो आने जाने वाली श्वास है उसी के द्वारा जप करें और भगवत प्रति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि करें। यहाँ पर अभ्यास का यही अर्थ है। श्लोक 10, अभ्यास में भी असमर्थ है। अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो केवल और केवल मेरे लिए कर्म करने को ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रतिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आप अभ्यास नहीं कर सकते तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो मेरे लिए ही करें। मेरे निमित्त का अगर आप कर्मों को करोगे तो मेरे ही प्राप्ति रूप को सिद्ध करोगे। श्लोक 11 में प्रभु कहते हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर। अर्थात सिर्फ कर्म कर और फल की चिंता बिल्कुल मत कर। श्लोक 12 में प्रभु कह रहे हैं, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर आपको मर्म पता नहीं है और आप अभ्यास करते ही जा रहे हैं तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी ऊपर है मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करें आप, और ध्यान से भी सब कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। अर्थात इनसे भी ऊपर है सारे कर्मों के फलों को त्याग देना, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। ये बहुत बड़ी बात कही हुई है 12वें अध्याय के 12वें श्लोक के अंदर, कि अगर आप बिना मर्म को जाने, मर्म अर्थात बिना आप किसी चीज के बेस को, लॉजिक को जाने अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा ज्ञान है, और ज्ञान से ज्यादा अच्छा है स्वरूप का ध्यान, प्रभु के स्वरूप का ध्यान है, और स्वरूप से भी ज्यादा अच्छा है सारे कर्मों के फलों को त्याग देना। जैसे ही आप सारे कर्मों के फलों को त्याग देते हैं आपको परम शांति मिलती है। श्लोक 13 और 14 में भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में समर्थात एक जैसा और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, उसकी मन और इंद्रियां शरीर के वश में हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। श्लोक 15 में प्रभु कह रहे हैं कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। श्लोक 16 में प्रभु कहते हैं कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित, अच्छा अर्थात इच्छाओं से रहित, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको सबसे प्रिय है। श्लोक 17 में कह रहे हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, अर्थात जो न कभी खुश होता है, न दुखी होता है, न शोक करता है, न किसी चीज की इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझी को प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में और मान अपमान में एक जैसा है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी सम है,
और आसक्ति रहित है तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, अर्थात बुराई हो या अच्छाई हो दोनों को समान समझे, मननशील हो और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट हो। रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित हो, स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। श्लोक 20। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरा परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, अर्थात सिर्फ सुनते भी हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग्य शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे भक्ति योगे नाम 12 अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।